कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पहले सवाल के हमें 4 भाग दिए हैं और हर एक भाग में हमें दो दो समीकरणें दी हुई हैं, यानी समीकरणों का युग्म दिया है। इस युग्म को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही विधियों से हल करना है। हल करने का मतलब है इन समीकरणों में हमें जो भी चर दिए हुए हैं उनके हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों ही विधियां बहुत अच्छे से समझा दूंगा। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें समीकरण दिए हैं x + y = 5, इसको हम फर्स्ट समीकरण बोल देते हैं, और 2x - 3y = 4, इसको हम सेकंड समीकरण बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने का मतलब क्या है? दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के पद को विलुप्त कर देना, यानी जीरो कर देना, अर्थात कैंसिल कर देना। तो देखो हम कैंसिल कैसे करेंगे या फिर जीरो कैसे करेंगे। हमारे पास ये दो समीकरणें हैं और इन दोनों ही समीकरणों में हमें दो दो चर दिए हैं, x और y। हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में किसी एक चर के पद को बराबर कर लेना है। चाहे आप x के पद को बराबर कर लीजिए दोनों समीकरणों में, चाहे y के पद को दोनों समीकरणों में बराबर कर लीजिए। जिस चर के पद को हम बराबर करेंगे वो पद हो जाएगा कैंसिल, यानी वो चर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास दूसरा चर बचेगा। जो चर बचेगा इसका हमें मान मिल जाएगा, और जो भी मान मिलेगा उसको हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो हमें उस चर का मान मिल जाएगा जो कैंसिल हो गया है। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से समीकरण युग्म हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको हर हालत में समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में किसी एक चर के पद को बराबर कर लेना है। चाहे आप x के पद को दोनों समीकरणों में बराबर कर लीजिए, चाहे y के पद को दोनों समीकरणों में बराबर कर लीजिए। तो यहां हम x के पद को दोनों समीकरणों में बराबर कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का पद है 1x और समीकरण सेकंड में x का पद है 2x। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम 1x को 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों समीकरणों में x के पद बराबर हो जाएंगे। ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, तो दोनों समीकरणों में x के पद बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 1x को 2 से गुणा करना है। अगर हमने इस 1x को 2 से गुणा किया तो हमें y को भी 2 से गुणा करना है और 5 को भी 2 से गुणा करना है। कुल मिलाकर हमें समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर लेना है। तो इस प्रकार से दोनों ही समीकरणों में x के पद बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, x को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस है प्लस लगा लेते हैं। y को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए इस वाली समीकरण में और सेकंड समीकरण में x के पद बराबर हो गए, ये भी 2x है, ये भी 2x है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण। अब हमें x का पद कैंसिल करना है, तो कैंसिल हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये 2x प्लस का है और ये भी 2x प्लस का है, यानी दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब बराबर पदों के चिन्ह एक जैसे हों तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाते हैं, तब जो बराबर पद होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जीरो हो जाता है वो। ठीक है, और अगर बराबर पदों के चिन्ह अलग अलग हों तो हम एक समीकरण में दूसरी समीकरण को जोड़ते हैं। ठीक है, जब हम एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। ठीक, और जब हम एक समीकरण में दूसरी समीकरण को जोड़ते हैं तो हम चिन्ह नहीं बदलते हैं। अभी हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों ही पदों के चिन्ह हैं प्लस में, यानी दोनों के एक जैसे चिन्ह हैं। एक जैसे चिन्ह होने के कारण हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड घटाने पर। तो सबसे पहले हमें थर्ड समीकरण लिखनी है, क्योंकि थर्ड समीकरण में से हम सेकंड समीकरण घटाएंगे। ठीक है, तो थर्ड समीकरण है 2x प्लस 2y और बराबर 10। ठीक है, इस समीकरण में से हमें सेकंड समीकरण घटानी है, तो सेकंड समीकरण हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 2x - 3y बराबर 4। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली समीकरण के चिन्हों को बदलना है, क्योंकि हम घटा रहे हैं। घटाने पर चिन्हों को बदलते हैं और जोड़ने पर हम चिन्हों को नहीं बदलते। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ हमें क्या करना है, नीचे वाले समीकरणों के पदों के चिन्हों को बदलना है। 2x ये प्लस का है तो इसको हमें माइनस का कर लेना है, 3y ये माइनस का है, इसको हमें प्लस का कर लेना है, और 4 प्लस का, इसको हमें माइनस का कर लेना है। ठीक है, घटाने पर हम क्या करते हैं, चिन्हों को बदलते हैं, लेकिन जब जोड़ते हैं तो चिन्हों को नहीं बदलते हैं। ठीक,
यहाँ इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, अलग अलग चिन्ह हो गए। अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 2x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 को लिखने से अच्छा है कि आप इस पद को कैंसिल कर लीजिए, है ना। तो ये कैंसिल हो जाता है। फिर हमारे पास है प्लस 2y और इसके नीचे है प्लस 3y, दोनों ही प्लस के हैं। एक जैसे चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2y और 3y ये हो जाएगा 5y बराबर 10 प्लस का है और 4 माइनस का है। यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह हैं, तो ये संख्याएं भी आपस में घट जाएंगी। 10 में से 4 को घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने जो ऊपर आपको समझाया कि जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम घटाते हैं। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्हों को बदलते हैं। ठीक है, और अगर पहले से ही चिन्ह अलग अलग हों, जो पद आपने बराबर किए हैं, ठीक है, इन पदों के अगर चिन्ह पहले से ही अलग अलग हों तो हमें जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना। जैसे यहाँ हमने लिखा है घटाने पर, तो आपको लिखना होगा जोड़ने पर। ठीक है, और जब हम जोड़ते हैं तो चिन्हों को नहीं बदलते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ चिन्हों को बदला है। ठीक, ये बात मैंने आपको ऊपर समझाई थी। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ 5 की साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें बाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, बाई बराबर इधर है 6, 5 की साइड चेंज करेंगे, बाई के साथ 5 गुणा में है, तो ये आ जाएगा 6 के बटे में। तो हमें बाई का मान मिल जाता है 6/5। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, बाई का मान हम दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ हम बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में बाई बराबर 6/5 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि हमें समीकरण फर्स्ट में बाई के स्थान पर 6/5 लिखना है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस बाई बराबर 5, तो यहाँ बाई के स्थान पर हमें 6/5 लिखना है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, x प्लस बाई का मान 6/5 और बराबर है 5। अब हमें 6/5 की साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ रहेगा x बराबर है 5। ठीक है, 6/5 की हम साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें अपना x का मान मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सरल तरीका है, आप नीचे वाली संख्या से इसको गुणा कर लीजिए, यानी 5 से 5 की गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 25। और इस वाली संख्या को सेम लिखिए -6, और इस पूरे के बटे में, ये जो बटे में संख्या है इसको लिख लीजिए, यानी 5 को। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, और बटे में है 5, तो बटे में आ जाएगा 5। तो यहाँ हमें x का मान मिल जाता है 19/5। ठीक है, x का मान हो जाता है 19/5 और y का मान हमें मिला है 6/5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। आई होप आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक समीकरण लेते हैं, फिर किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में लिखते हैं, जो भी मान हमें मिलता है उसको हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं, और इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, आपको सवाल हर हालत में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेनी है, चाहे आप फर्स्ट समीकरण ले लीजिए चाहे सेकंड समीकरण ले लीजिए। तो यहाँ हम फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस बाई बराबर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, या तो x का मान बाई के पदों में लिख लेना है, या फिर बाई का मान x के पदों में लिख लेना है। तो यहाँ हम x का मान बाई के पदों में लिख लेते हैं। ठीक है, और x का मान बाई के पदों में हम कैसे लिखेंगे, तो हमें बस इस बाई की साइड चेंज कर देनी है, तो हमें x का मान बाई के पदों में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा x रहेगा बराबर में है 5। ठीक है, बाई इधर प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -बाई। तो यहाँ हमें x का मान बाई के पदों में मिल जाता है, x बराबर 5 - बाई। इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण सेकंड में रखना है, x के स्थान पर। मान हमने निकाला है फर्स्ट समीकरण से, इसीलिए हम मान रखेंगे सेकंड समीकरण में। ठीक है, जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें x का मान जो कि है 5 - बाई, इसको सेकंड समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। समीकरण सेकंड में x बराबर 5 - बाई प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकंड है 2x - 3y बराबर 4।
तो यहाँ हमें x का मान 5 माइनस बाई रख लेना है, ठीक है। 2 हमारा सेम रहेगा और x का मान 5 माइनस बाई, 5 माइनस बाई, फिर है हमारा -3 बाई और बराबर में है 4, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटाएंगे, 2 की और 5 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 10, माइनस लगा लेंगे, 2 की बाई की गुणा होगी, ये हो जाएगा 2 बाई, फिर है -3 बाई और बराबर में है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बाई का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व हम कैसे करेंगे, 2 बाई ये माइनस में है और 3 बाई भी हमारा माइनस में है, दोनों ही बाई के पद हैं और दोनों ही माइनस के हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, और चिन्ह वही रखते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और इस 10 की साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 2 बाई और 3 बाई ये हो जाएगा माइनस का 5 बाई बराबर है 4, ठीक है। 10 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा -10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -5 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें बाई का मान मिल जाएगा। तो बाई बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस का 10 माइनस का अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि 10 के आगे माइनस है इसीलिए माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। अब इस -5 की साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा बटे में, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो हमें बाई का मान मिल जाता है 6/5। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला है मान भाई, 6/5, ठीक है। अब हमें x का मान निकाल लेना है। तो x का मान हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम y का मान समीकरण थर्ड में y के स्थान पर रख दें तो हमें x का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, y का मान थर्ड समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। समीकरण थर्ड में y बराबर 6/5 प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण थर्ड है x बराबर 5 माइनस बाई, तो यहाँ y का मान हमें 6/5 रख देना है, ठीक है। तो हमें x का मान मिल जाएगा, 5 हमारा सेम रहेगा माइनस बाई का मान 6/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 5 की और 5 की गुणा कर लो, ये हो जाएगा 25, -6 सेम लिख लीजिए, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 5, पूरे के बटे में आ जाएगा 5, 25 में से 6 को घटाएंगे 19 बचेगा और बटे में 5, तो यहाँ हमें x का मान मिल जाता है 19/5, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करते हैं, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही विधियाँ अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब बस आपको इतना बताना है कि इन दोनों विधियों में से आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी, यानी कौन सी विधि आपको आसान लगी। जो भी विधि आपको आसान लगी है उसको कमेंट जरूर करें। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।